यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये अल्लाह का कौल है। अल्लाह बंदे से रूबरू होकर के ये अशार कह रहा है। ये अल्लाह की ज़बान है जो एक शायर हज़रत अल्लामा इकबाल अपने अशार के ज़रिए अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मोहब्बत करेगा, जो भी अकीदत करेगा, उनके नक्श कदम पर चलेगा, उनके अहादीस और सुन्नतों पर अमल करेगा, उनकी जिंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाके ढालेगा, तभी यह सब चीजें मुनासिब हैं। रही बात आई लव मोहम्मद की, मैं पिछले बैठ में भी कह चुका हूं कि ये नौजवान बच्चे जिस तरह का ट्रेंड चलता है उसी ट्रेंड पर कॉपी करने का काम करते हैं। मैं उलमा से, जितने भी हिंदुस्तान भर के उलमा हैं, उनसे ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आगे आए, इन नौजवान बच्चों को नसीहत करें कि हिंदुस्तान भर में जो आज हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, उनकी सुन्नतों पर, अहादीसों पर अमल करने का सबूत पेश करें, ताकि लोगों को पता चल सके। इस तरह से पोस्टर बैनर एक दिन का, एक घंटे का प्रोटेस्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अहादीसों को लाएं, उस पर अमल करें। और जहां तक यूपी सरकार की बात है, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ एक सूबे के मुखिया हैं, उनकी बातों से, उनकी जबान से यह बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि वो किसी क्या कहते हैं उसे, माफिया, किसी माफिया के सरगुना है। इस तरह की उनकी भाषा शैली है। जिस तरह वो डेंटिंग पेंटिंग, जिस तरह वो पुलिस डिपार्टमेंट का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुलिस जिस तरह बरेली में बर्बरता मासूम मुसलमानों के साथ कर रही है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोटेस्ट दायरे के बाहर भी कर रहा है तो उनको इस तरह बर्बरता से मारने का हक ना पुलिस डिपार्टमेंट को है, ना वहां की सरकार को है। क्या चाहते हैं आप? किस बुनियाद पर तौसीफ रजा साहब को, एक्स एमपी को, किस बुनियाद पर आपने हिरासत में लिया है? क्या चाहते हैं आप? क्या मुसलमानों को अपने दिन पर चलने का हक नहीं है? अपने नबी से मोहब्बत करने का हक नहीं है? क्या चाहते क्या हैं आप? एक बार साफ साफ बता दीजिए। बीजेपी सरकार जो है, खास करके बीजेपी सरकार, ये आरएसएस और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलमानों को बेवजह टारगेट करके किसी भी बात का बतंगड़ बनाने का काम यूपी सरकार, ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले कर रहे हैं। मुद्दों से बिल्कुल भी भटकाया जा रहा है, मुद्दों की तरफ ध्यान न दे। इस तरह के मुद्दे आए दिन हिंदुस्तान भर में बनाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। तो इन चीजों को मुसलमानों को समझने की जरूरत है। मुसलमान जोश में ना आकर के होश से काम ले, ताकि इनके मंसूबों पर पानी फेरा जाए। ये उकसा रहे हैं, हम जोश में आ रहे हैं, बिल्कुल भी होश से काम नहीं ले रहे। यह भी एक नुक्ता फिक्र है। जब तक हम, हमारे उलमा, हमारे लीडरान, हमारे रहबरों की
बात नहीं सुनेंगे, इस तरह के मामलात, इस तरह के हादिसात हिंदुस्तान भर में होते रहेंगे। यहां पर और एक सबसे बड़ी कमजोरी मुसलमानों की यह है, हमने हमारे उलमाओं को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरान की कदर करना छोड़ दिया है। हम खुद लीडर बनने की कगार पर, रास्ते पर निकल पड़े हैं। जो मन में आता है वो करते हैं, किसी का नहीं सुनते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान खसारे में है। ये अला मोहम्मद का बैनर लेकर या पोस्टर लेकर घूमने से ही क्या मोहम्मद के चाहने वाले होते हैं? सवाल पैदा होता है, जब मैं दिखाऊंगा कि अला मोहम्मद को तो चाहने वाला हो गया क्या? देखिए, मुझे भी एक अफसोस है कि लोग ट्रेंड के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों कॉपी करना चाह रहे हैं, उससे क्या हासिल होने वाला है। ये सरकार के जो घटिया मंसूबे हैं, मुसलमानों को हर वक्त उकसाना किसी ना किसी मामले पर। कहीं वो मस्जिद का मामला उठा लेते हैं, कहीं औकाफ का मामला उठा लेते हैं, कहीं 3 तलाक, कहीं हिजाब। ऐसे कई एक मामले हैं जिनसे ना तो देश का भला होगा, ना किसी एक हिंदू भाई का भला होगा, ना किसी और मजहब के चाहने मानने वाले का भला होगा, ना ये जो मौजूदा सरकार है ना उसका भला होगा। अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए लोगों को, खास करके हिंदुओं को मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि वो इल्म से दूर रहें। इसी तरह उनका एक मंसूबा है कि लोग सड़कों पर रहें, कामकाज न करें, किसी तरह की तरक्की पर, किसी तरह की देश को आगे बढ़ाने की सोच उनके जहन में न आए। वो देखिए, अब जब से मोदी साहब सत्ता में आए हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं किया हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो। हर तरह के लोग जो भी आज तक हिंदुस्तान भर में सड़कों पर नहीं आए थे, इनकी जो सरकारें हैं, बीजेपी सरकार के ये जो 12-13 साल का जो अरसा जो चल रहा है, उसमें आपको नजर आएगा कि इनको एक भी इंसान को इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा। सारे के सारे हिंदुस्तान वाले इनकी सरकार के मंसूबों के खिलाफ, इनकी जो स्ट्रेटेजी है, इनके जो क्या बोलते हैं उसे, सरकार चलाने का जो तरीका है, जो आए दिन ये बेहुदा कानून लाते हैं, उसके खिलाफ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे औरतें हो, बच्चे हो, सब के सब सड़कों पर हैं। ये हिंदुस्तान वालों को बीजेपी सरकार ने कसम खाई है कि हम हिंदुस्तान वालों को चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों का मसला है। सर, यहाँ के विधायक ने भी दावनगिरी के अंदर एक बयान में अब बोर्ड लगा रहे हैं, लव यू, क्या भगवान से मोहब्बत करते हैं क्या, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, शायद यहाँ के एमएलए को इतनी भी समझ नहीं है कि जब तक हम अपने अल्लाह से, अपने नबी से, या वो जो मानते हैं भगवान से, सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, तो उनके नक्श कदम पर, उनके कहे हुए प्रवचनों पर, उनके कहे हुए किए हुए अमाल पर कैसे चल सकता है कोई? जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तभी तो उसके आइडियोलॉजी को अपनाता है। इनको तो इतनी भी मालूमात नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए मैंने फ्री वकील रखा है, ये भी एक अल्फाज कहा है उन्होंने दावनगिरी में। और जेल का इंतजाम करूंगा, खाने पीने का इंतजाम करूंगा जेल में, ऐसा कुछ कहा है इन्होंने। इनको बनिस्बत ये कहना चाहिए था कि मेरी एक स्कूल है, हाई स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, आप ये चीजें ना करके मैं जितने भी गरीब, गुरबा, यतीम, बेवा हिंदू हैं, मैं उनको फ्री एजुकेशन दूंगा, उनके हाथों में
कलम और किताब दूंगा, अगर ये कहते तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े चाहने वाले हैं, हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके 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 एवज में इन्होंने ये कहा कि मैं फ्री वकील रखा हूं, मैं जेल में खाने का इंतजाम करूंगा। तो भाई इससे साफ जाहिर होता है कि ये हिंदुओं को मुसलमानों से या किसी और धर्म से लड़ा करके ये हिंदुओं को जेल में भेजने का काम करेंगे। ये हिंदुओं को कलम और किताब देने का काम नहीं करेंगे। हिंदुओं की तरक्की के बजाय क्या जेल में जाने से हिंदुओं की तरक्की होगी? मेरा एक सवाल है बसनगौड़ा साहब से, क्या आप चाहते हैं कि हिंदू और पीछे चले जाएं, मार धाड़ करें, मर्डर करें? इस तरह की भाषा शैली है आपकी? क्या यह सोच है आपकी? आपके दोनों बच्चे हैं, भेज दीजिए उनको जेल में, आप जाए जेल में। इतने केसेस हैं, आप क्यों डर रहे हैं साहब? जेल जाने का अगर उतना ही शौक है तो आपकी फीक, आप तो फ्री है, वकील भी रखे हैं, आप जाइए जेल। आपके खाने पीने का इंतजाम भी किया है, आपका वहां भी इंतजाम हो जाएगा, आपकी बेल भी हो जाएगी। तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो ना तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, ये ना करके आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि मैंने फ्री वकील रखा है, हाँ मैं जेल में भी खाने का इंतजाम करूंगा। इससे साफ दर्शाता है कि इनका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ा हुआ है। ये हिंदुओं को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तरक्की के बजाय खसारे में ले जाने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हिंदुओं को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी भाषाएं, ऐसी बातें करना बिल्कुल भी ना तो हिंदुओं के लिए, ना तो मुसलमानों के लिए, ना ही बीजापुर शहर के लिए, ना ही कर्नाटक के मफाद में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान की बातें हैं। लास्ट टाइम गणपति के टाइम पर 50 डीजे मस्जिद के सामने से चले गए, 50 डीजे, लेकिन किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमें डिस्टर्ब हो रहा है। वो अपने हिसाब से त्यौहार मना रहे थे, हम अपने तौर तरीके से नमाजें पढ़ रहे थे, हमें कोई किसी के तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप रोज डीजे लगाएं, रोज मस्जिदों के सामने नाचते हुए चले जाएं, आप रोज कीजिए, आपको यही शोभा देता है और आपका मंशा भी यही है, आपकी सोच भी यही घटिया है। अगर आपकी इतनी सोच बढ़िया होती तो आप जाकर विधानसभा में डीजे की मांग नहीं करते, फ्री एजुकेशन की मांग करते। ये जो पीपीपी सरकार ने लागू किया है उसके बजाय आप सरकारी कॉलेज लाते, मेडिकल कॉलेज। आज जो मेडिकल कॉलेज कर्नाटक भर में दिया गया है, उसमें बीजापुर शहर के लिए आपने 500 करोड़ का ऑफर दिया है। उसके बजाय आप कहते कि मेडिकल सरकारी हो, मेडिकल कॉलेज सरकारी हो, इसकी मांग करते आप नहीं चाहते कि कोई हिंदू, गरीब हिंदू डॉक्टर बने, एमएस बने, एमडी बने, एमबीबीएस करे, बीडीएस करे, आप नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हिंदू जो है गरीब रहे, गुरबा रहे, रोड पर रहे, हिंदू झगड़ा लफड़ा करे, कोर्ट कचहरी को जाए, उसका इंतजाम करे, बेल करें, आप खाने का इंतजाम करें। यह आपसे साफ दर्शाता है कि आपकी नीयत हिंदुओं को लेकर के बिल्कुल भी सही नहीं है, आप हिंदुओं का भला नहीं चाहते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।